पाकिस्तान कर रहा है प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस के अंदर पाकिस्तानी कर रहे हैं अपना पार्ट प्ले। और हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ सेफ एनवायरनमेंट में मिलती हैं और स्पोर्ट्स जैसी फील्ड में मिलती हैं तो दिल भी खुश होता है और जिसको कहते हैं ना कि मज़ा आ गया, वो चीज़ आ जाती है जी, मज़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि टाइकोंडो जैसा स्पोर्ट अगर सेफ एनवायरनमेंट में, एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अगर सेफ एनवायरनमेंट में मिल जाए तो मैं कहता हूँ क्या बात है। एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसका 3rd नेशनल गर्ल्स टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसकी को फाउंडर और फाउंडर जो है वो यहाँ पर आई हुई थी और उनकी जो है ना गुफ्तगू हुई वहाँ पर मौजूद एक एंकर से। और इसके अंदर सपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की भी है, जिसके चेयरमैन भी राना मशहूद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ज़रा कुछ झलकियाँ देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट किरण। हमारे यहाँ यूथ के लिए स्पोर्ट्स जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देना भी है। और अगर हम बात करें जैसे गर्ल्स की स्पेशली, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी कम पाई जाती हैं। बट थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम कि अब इन फैसिलिटीज़ पे काम भी किया जा रहा है और बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ आ रही हैं जहाँ पर वो स्पोर्ट्स को आगे लेके बढ़ सकती हैं और एक जिसे कहते हैं ना ओलंपिक लेवल पर जाकर कम्पीट भी कर सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही स्पोर्ट्स एकेडमी के हवाले से बताएंगे। इट्स कॉल्ड द एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी और इसकी CEO, इसकी फाउंडर, को फाउंडर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इट्स स्पेशली फॉर गर्ल्स। यहाँ पर किस किस तरह के स्पोर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, कितने गर्ल्स हैं, क्या इनकी सारी डिटेल्स हैं, हम जानेंगे। वी हैव विद अस द फाउंडर एंड CEO अलीशा। आप हैं वेरी यंग हरसेल्फ एंड वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ इनकी अम्मी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और जो को फाउंडर भी हैं, मलिका। अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जो ये इनिशिएटिव आपने लिया है एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स ओवर हियर इन पाकिस्तान। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम सबको बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग विद यू अलीशा, क्योंकि बाहर ही इनका ब्रॉटअप हुआ है तो ये उर्दू मुझे नहीं पता बोल पाएंगी नहीं बोल पाएंगी, कोशिश करना अलीशा। बट पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूँगी कि टेल अस अबाउट दिस स्पोर्ट्स जो आपकी एकेडमी है, इसका इरादा आपको कैसे आया और क्यों आया? Yeah, so this all started when I came to Pakistan to play volleyball myself. It was an opportunity that I'd be given through the Pakistan Volleyball Federation, and upon meeting all the girls, I was playing with the girls on my team. I was so inspired by their drive and their commitment to the sport that I wanted to do something to give back. Because in the US, we have thousands of opportunities. You can always find something to do there. But here, they're fighting for every one single opportunity they can get. So I wanted to make it more accessible for all the girls who want to play. And Empower has grown to be so much more than just a platform for girls. In the future, we're working on developing a facility for Empower that's going to host over 20 plus Olympic sports. And we're in the process of getting land right now so we can start that construction process, but it'll be a school where we're educating and training girls as well, because empowerment isn't just going to come from sports, but it can also come from the education and the other opportunities that we can provide these girls to enrich their lives. It's like an overall grooming and empowerment for all the girls out here. Yes. Initiative. She has a lot of love for Pakistan, I must say. She's come all the way from I really do. abroad. Malika, आप मुझे बताइए कि you've been very supportive इसके और you are the co-founder. तो इसकी एकेडमी के हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि किस तरीके से है, कहाँ पर है, कितने लोग, बच्चियाँ आ सकती हैं, कोई एज ग्रुप है, क्या है यहाँ पे? एज अ मदर जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि कुछ करना है तो हम तो सिर्फ इसी पे खुश थे कि चले इसकी वजह से थोड़ा पाकिस्तान से रास्ता खुल जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी सी शुरू होगी और इतनी बड़ी बन जाएगी। हमारे पास स्टैनफोर्ड सपोर्ट कर रहा है, US ओलंपिक सपोर्ट कर रहा है, वाकिबान टर्की से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एडवाइज़र्स हैं दे आर मैसिवली इन्वेस्टेड, जबकि वो पाकिस्तानी नहीं है, बट वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हो ही नहीं सकता कि यहाँ से 100-200 बच्चे ओलंपिक्स ना जा सकें। तो वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। उसकी वजह से जब ये इन्होंने एक चीज़ शुरू की, समझे वो माँ बेटी या बाप बेटी से वो अब बड़ी चीज़ बन चुकी है। हमारा फोकस अब ये है कि जो फैसिलिटी जब बनेगी, अभी नहीं बनी है, अभी बन रही है, उसकी जगह ले रहे हैं हम, जब वो बनेगी कैन कम एंड अप्रोच फॉर द स्पोर्ट्स या नहीं? अभी तो हमारी जो बच्चियां हैं वो टूर्नामेंट्स जो हम हर साल कर रहे हैं उसके लिए वो हमें अप्रोच कर रही हैं, जो एफिलिएटेड क्लब्स हैं उनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं।
एंड ओपन कॉल पे वो आके खेल सकती हैं हर ईयर उन टूर्नामेंट्स। ओके, लेकिन जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी तो फैसिलिटी जो है उसमें हमारे पास 1500 बच्चियों की कैपेसिटी होगी। 9 और 10 ईयर ओल्ड्स से ऊपर, मतलब उस एज Wow. ग्रुप पे हम रिक्रूट करेंगे। जबरदस्त। देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिपार्टमेंट्स में बच्चियां खेल रही हैं ना, वो 20-22 साल की और फिर खेलती हैं। वो ओलंपिक्स की एज नहीं है, इट्स टू लेट। ये तो रिटायर हो रहे होते हैं उस वक्त ओलंपिक्स में। तो हमें जो हमारे एडवाइजर्स ने कहा है कि 9 और 10 ईयर्स की बच्चियों को हम लेंगे और उनको हम ट्रेन करेंगे, वो फिर ओलंपिक्स जाएंगी। तो वो जब फैसिलिटी बनेगी वो इस्लामाबाद में बनेगी, अबाउट 1500 बच्चियों के लिए होगी और बोर्डिंग स्कूल होगा। एंड व्हाट अबाउट द कोचेस? आई हैव हर्ड कि आप लोग बाहर से लेकर आएंगे, इंटरनेशनल कोचेस वगैरह होंगे। इस वक्त हम फेडरेशंस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जो टीम्स अभी हैं उनके लिए तो हम बाहर से ला रहे हैं, इटली से ला रहे हैं, यूएस से हमारे कोचेस आ रहे हैं। पिछले 4 साल से हम कोचेस यहाँ ला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वॉलीबॉल सेंट्रिक था। अब हम उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, बट हमारा फोकस है कि जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी तो बाहर के हमारे जो इंटरनेशनल कोचेस हैं वो हमारे लोकल कोचेस को ट्रेन करें, ताकि 5 से 10 साल में हमारे लोकल कोचेस ही फिर उस फैसिलिटी को लेके आगे जाए। आज हम लोग सारे यहाँ पर मौजूद थे। It was a launch and press conference 3rd Empower National Girls Tournament 2026 में, और हमारे बहुत ही डेडिकेटेड पॉलिटिशियन राना मसूद साहब भी यहाँ पर थे और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बात बोली थी कि पाकिस्तान की बेटी जो है उसको ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली स्पोर्ट्स बल्कि एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ के हवाले से। बट थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वी विल बी वेटिंग जब आपकी एकेडमी होगी। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब भी आपने आना हो हमारे शो पर आए, हमारे चैनल पर आए, we're there for you. Thank you so much. So let's all help together and spread the world. Thank you.